रैंग मेहनत रंग लाई। हार्ड वर्क पेड ऑफ। वो एक छोटी सी बस्ती थी जहां के मकीनों का जरिया माश खेती बाड़ी था। घरों की औरतें भी अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए मर्दों के शाना बाशाना खड़े होकर काम करती थीं और दाल रोटी से गुजर बिसर हो जाती थी। शादा किसान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। वो 10 साल से औलाद की आस लगाए हुए था। इसकी मुराद बर आई तो उसने अपने कच्चे कमरे में रखी संदूक से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर बस्ती वालों पे लिटा दी। मिठाइयाँ तकसीम की गईं। आस पड़ोस के बस्ती वालों को भी याद रखा गया। गांव वालों ने तो इसका नाम जुमा खान रख छोड़ा था, क्योंकि वो जुमे के दिन पैदा हुआ था। शादा ने बेटे का नाम जमाल रखा था। जब वो बड़ा हुआ तो जिद पर अड़ गया कि इसे स्कूल दाखिल होना। उनकी बस्ती में स्कूल का नाम भी किसी ने न सुना था और वहां किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला लेने की तकरार हैरानी की बात थी। बस्ती के हर फर्द ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जमाल उर्फ जुमा खान को उसके अज़ाइम से हटाया जाए, लेकिन सब नाकाम रहे। आखिर वो दिन भी आया कि जब इसका दाखिला दूसरी बस्ती के स्कूल में करवा दिया गया। वो बस्ती से तांगे में बैठता, तांगे वाला इसे पक्की सड़क पे आता, रतन वो बस में सवार होकर दूसरी बस्ती पहुंचता और वहां मास्टर करीम दाद इसे सारे मजमून पढ़ाते थे। मिडिल तक इसी स्कूल में पढ़ने के बाद इसने हाई स्कूल में दाखिला लेने का इरादा जाहिर किया तो सब बस्ती वाले गुस्से से लाल पीले हो गए। सब ने कहा किसान बन कुछ और बनने के ख्वाब ना दे। लेकिन जमाल पे तो एक डायना सवार हो गई थी। शहर में इसने हाई स्कूल में दाखिला भी ले लिया। मैट्रिक में सूबे भर में इसकी तीसरी पोजीशन बनी तो वो और ज्यादा पढ़ाई के मामले में संजीदा हो गया। इसकी इनथक मेहनत और दिल लगाकर पढ़ने का जुनून इसे कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ले गया। इतना पढ़ लिख जाने के बाद उसे छोटी मोटी मुलाजमत गवारा ना थी और ऊंची पोस्ट और ओहदे के लिए तगड़ी सिफारिश का होना भी जरूरी थी। इसने बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। वो बस्ती में वापस आया तो सब ने कहा खेती बाड़ी शुरू कर दे, लेकिन वो आमादा न हुआ और बस्ती में ही अपनी मदद अब के तहत परचून की दुकान खोलकर उसे बढ़ाता रहा। देखते ही देखते दुकान एक बड़े जनरल स्टोर की शक्ल इख्तियार कर गई। बस्ती वाले इस पर रश्क करते। जमाल खुद भी सेठ बन जाने और कहलाए जाने पर अतराता फिरता। उन्होंने अपना कच्चा घरौंदा गिरा दिया, 2 कमरे पक्के बना लिए जिसके आगे बरामदा और 3-4 दरख्त भी थे जिनकी छांव में बैठकर जमाल की माँ खुशी से फूले ना समाती। इधर शादा रोज कलफ लगे कपड़े पहनता, लुंगी की जगह शलवार ने ले ली और पगड़ी भी बांधता था। बस्ती में जमाल का इकलौता स्टोर था। आस पड़ोस के बस्ती वाले भी वहीं से आकर सौदा सलफ ले जाते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि इसे ऐसा लगा जैसे गांव का माहौल बदल गया हो। रोजमर्रा के मामलात में फर्क आ गया। अब वो नौजवान जो अपने बड़ों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करते थे, अपना सारा कीमती वक्त मोबाइल फोन पर ज़ाय करने लगे। बाज लड़के चोरियां करते और उन पैसों से मोबाइल खरीद लेते, फिर हर वक्त इसी में लगे रहते। इसकी दुकान पर आने वाले अक्सर लोग शिकायती लहजे में कहते कि हमारा लड़का काम नहीं करता, इसे समझाओ। जमाल सर पकड़कर बैठ जाता। लड़के इसकी दुकान पर बैठकर फजूल बातें करते। वो उन्हें समझा कर थक जाता, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे कान नहीं धरता था। जमाल अरसे से अपनी डिग्री भुलाए बैठा था। वो इसे याद आने लगी। दिन रात वो नदामत के आंसू बहाता कि अगर वो अपनी तालीम और शऊर को बस्ती के हर फर्द के जहनों में मुंतकिल करता तो आज जो सूरत हाल है इससे उनकी बस्ती 2-4 ना होती। कई सवाल थे जो उसे तंग करते थे और शर्मिंदा करते थे। वो अपने इल्म की बुनियाद पे बहुत कुछ कर सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? यही नदामत इसे खिल रही थी। आखिर उसने एक फैसला किया और इस बारे में वालिदा को आगाह कर दिया कि अब दुकान उनके हवाले करके बस्ती के मुस्तकबिल के मुमारों के लिए कुछ करना चाहता है। ये सुनकर उसके वालिद बहुत नाराज हुए और माँ की भी यही कैफियत थी, लेकिन जमाल ने उन्हें कायल कर लिया। गांव में स्कूल खुल गया। वो बच्चे जो भटक कर बेराह रावी का शिकार हो गए थे रास्त पे आने लगे थे। इल्म की रोशनी जिसे इसने अपने दिमाग में महफूज की थी नौजवानों में मुंतकिल करने लगा। इसकी मेहनत रंग लाई और इस बस्ती से अक्सर लोग इल्म और शऊर के पैकर बनकर निकलने लगे। अगर उसे दुरुस्त वक्त पर अपनी गलती का एहसास न होता तो शायद आज भी वो बस्ती बेनाम रहती, जबकि आज वो बस्ती जमाल वाला है, बस्ती के नाम से जानी जाती है।